हमने भैंसी का दूध का मट्ठा आलूआ खा करके जमीन तोड़ करके बने हुए हैं पट्टा। अहमद साहब, आपके समुदाय के लोग भी जिंदाबाद करेंगे कि अकेले? 30 से 40% मुसलमान सहनी के साथ है। मुसलमान मल्ला दलित ये सब मिलकर अब लड़ेगा। आरजेडी को उखाड़ फेंकेगा, बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। ऊपर अल्लाह और नीचा मल्लाह का। वीआईपी वाले यदि हम लोगों के हक में नहीं काम करेंगे तो इनको भी छोड़ दिया जाएगा। ये हुआ मुद्दे की बात। प्रचार प्रसार थम गया और इनका गला अभी भी उतना ही तेज आवाज कर रहा है। कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद जी? अरे ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे नहीं पूछे हैं। खाली जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसे ही होता रहेगा जी। हाँ, मुकेश सहनी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। अहमद साहब, आपके समुदाय के लोग भी जिंदाबाद करेंगे कि अकेले? 30 से 40% मुसलमान सहनी के साथ है। डबल एमडी की सरकार बनेगी। मुसलमान मल्ला दलित ये सब मिलकर अब लड़ेगा और बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा, आरजेडी को उखाड़ फेंकेगा, बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। पूरा भैया, आप सभी से आग्रह है, कैमरामैन को मत डिस्टर्ब करिए। वही आपको दिखा सकता है। हमारे पास बोलने से, चेहरा दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो समझिए, बतवा को, बेचारा को धक्का नहीं दीजिए। हाँ साहब, ये बात बताइए, जहाँ एक तरफ लालू जी दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश जी लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, आप दोनों छोड़ के काहे तीसरे में जा रहे हैं? तीसरे में इसलिए जा रहे हैं कि अढ़ाई विधानसभा में आफ्ताब आलम को टिकट मिला था आरजेडी और सीपीआई से समर्थन से, महागठबंधन से। उसमें क्या हुआ, एक भी वोट अदर कास्ट का नहीं मिला, खास करके हमारे राय जी का। मतलब ये है कि महागठबंधन से आप खड़ा हुए, उसके बावजूद भी आपके समुदाय के लोग वोट किए, लेकिन यादव समुदाय नहीं वोट किया, अदर समुदाय नहीं वोट। हाँ, सबों ने बीजेपी को वोट करके राम सूरत राय जी को जिताया। उसके अलावा क्या कहते हैं कि वहाँ से मधुबनी से एक भी मतलब कि यादवों ने वोट नहीं दिया मुसलमान को। तो मुसलमान जो है ना, किसी का गुलाम नहीं है। एक बात समझ लीजिए, मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है और मुसलमान के का जो सुरक्षा करेगा उसके साथ मुसलमान खड़ा। तो युवा वर्ग है, जरा एक बार जरा इनका कहना है कि माने अब अब्बू दो जाना सुरसठ में विधायक थे, उनको यादव लेके ले लिया। माने जीवन भर इन्हों को ठगने का काम किया है। उन्हें मत अगर दिया, लेकिन उनका मत नहीं ले। कुछ लोगों ने, जो नाम नहीं कहेंगे, वो लोग ठग रहे हैं मल्लाह नुनियात माने पचफोरना को, और एक ही को समुदाय ठग रहे हैं याद माने मुसलमान समाज को। इसलिए इस बार साफ साफ इन्होंने नारा लगा दिया है कि ऊपर अल्लाह और नीचा मल्लाह का। एक बार फिर से, कौन सा नारा? ऊपर अल्लाह और नीचा मल्लाह का नारा। हटिए, दूसरा नारा इधर है। मल्ला मुल्ला जिंदाबाद। मल्ला और मुल्ला दोनों जिंदाबाद। अरे भाई, पहली बार वोट देंगे कि पहले भी दिए हैं? पहला बार दिए हुए हैं, बहुत बार किसको दे दिए थे जी? हम लोग वीआईपी को दिए हैं। जहाँ तक वीआईपी था, हम वोट गिरा है, वीआईपी को दिए हैं। हाँ, अब वीआईपी को देंगे जब तक जिंदा रहेंगे। अगर जान भी चला जाए तो कोई परवाह नहीं है। प्रकोप किसी और का हो जाएगा तो मन नहीं ना बदल जाएगा? कोई मन नहीं बदला। मैं कह दिया ना एक सवाल में, अगर मेरा जान भी चला जाता है तो ये वीआईपी का वोट रहेगा। जिंदाबाद। क्या हाल है? देखिए, ठीक है, शारीरिक रूप से विकलांग है, तब भी जिंदाबाद कर रहे हैं। ठीक है ना? छत्रपुर सैनी। तो अजय, अब विकलांग है, आपको कुछ सरकार से सहायता नहीं मिलता है? मिलता है, पेंशन मिलता है। मिलता है ना? जी। तो गाते सरकार का है, खाते सरकार का है, गाते किसी और का है? नहीं, तू जमाना गया। जिसका खाइएगा उसका नहीं खाइएगा। नहीं, अपना पक्ष में लेंगे ना। अपना धोखेबाज हो गए। नहीं, क्या बात है, हमारे साथ धोखेबाजी किया है तो नहीं। अच्छा, धोखा खा खा के धोखेबाज हो गए। ओहो, ये तो खेसरिया का गाना सुन लिए हैं। धोखा खा खा के धोखाबाज हो गया। हाँ। जो पहले नहीं था वो आज हो गया है। तो का जी का हाल है? ठीक है, किलो खिया के गुलाम बनाना चाह रहा है बीजेपी वाले।
5 किलो राशन देता है, महीने 5 किलो में पेट पल जाएगा हमारा। 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। 5 केजी खिला के गुलाम दाम देखिए ना, सब्जी के दाम देख लीजिए सर। अपना लगल कैसे है चले सर? जाएंगे। आगे आइए। क्या नाम है? पाड़ा सहनी मीना क्या बतिया रहे थे जी। कहने की मतलब समीकरण बताते हैं। हाँ कहने की मतलब है कहिए। जे कांग्रेस वाले ने हम लोगों को 40 साल ठग लिया, उसको बाद 15 साल राजद ने ठग लिया, उसको बाद 5 साल ने बीजेपी वाले ठग लिया, और हम लोगों को कहीं जगह नहीं दिया गया। जैसे इनसे ठगाना है नहीं, किनसे? VIP वालों से। VIP वाले यदि हम लोगों को पार्टी जिंदाबाद। हक में नहीं, पहले जवाब बाद में। हम लोगों के हक में नहीं काम करेंगे तो इनको भी छोड़ दिया जाएगा। ये हुआ मुद्दे की बात। भैया एक बार ट्राई करेंगे, बाद में भले बदल देंगे। का जी। जो काम करेगा उसी के साथ रहेंगे। जी एकदम। और निषाद समाज को आरक्षण, मुसाफिर पासवान के बेटा काम नहीं करेंगे। वो तो आरजेडी में दल बदल करते हैं, और आरजेडी क्या करते हैं मालूम है? अपने परिवारवाद, जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लालू प्रसाद यादव ने नारा लगाया, जिसमें सारे बैकवर्ड ने लालू यादव पर चढ़ा और राय जी का टिकट थमाते गया, और विधान भवन में जो लालू यादव करता था, लूटो मारो काटो, आम लीची लिए हुए हैं यादव का। तो कहने की मतलब है जो हम आम लीची धो रहे थे, स्प्रे मार रहे थे, तो 7 बजे ले हम मारते रह गए। जिसमें हुआ क्या जे हमको चाबी मोटरसाइकिल का गुल हो गया, जेबी से गिर गया या कुछ भी हो गया, जिसमें हम लोग उसमें चाबी का खोज रहे थे, नहीं मिला। उसको बाद हम मिस्त्री बुलवा के लॉक तुड़वा रहे थे। उसको बाद वो मालिक आया जी, तो मालिक आया। उसको बाद हमने लॉक तुड़वा रहे थे, तो वो बोलता है कौन है, पीले उले था। पासवान तो मैदान छोड़ के वो जहाँ से भाग गया। टिकट यहाँ पहले वो उनको VIP उसको टिकट दिए हुए थे, वो मुसाफिर पासवान को टिकट दिए हुए थे, VIP दिया हुआ था। अमर पासवान को बेटा मैदान छोड़ के पीपा करेंगे। 24 कट्ठा जमीन दखल करके सरकार बिहार के गरीब के भगा दिया अमर पासवान। तो वो तो वोट लेने लायक ही नहीं है। गरीब को जो 200 झोपड़ी था उसको उजाड़ दिया है 2-4 महीना पहले 4 लाइन में। तो उसको वोट कैसे जनता देगा? वो तो जनता के दुश्मन हो गया ना अमर पासवान। उसको वोट जनता, हाँ, अरे गरीब को उखाड़ दिया। लोग बसाता है, आई हमारे राम सूरज राय जो है वो गरीब के भी उखाड़ता है। तो ओकरे पार्टी में के चलिए उखाड़ने का काम किया, तो उसको हराने की जनता काम करेगी। जो VIP सुप्रीमो है, ये कहते हैं कि हम जीतेंगे तो सहनी के आरक्षण की बात करेंगे, अब बाद बाकी का वोट का बात करते हैं कि सब हमको वोट दो, आरक्षण खाली सहनी को। आरक्षण देने के लिए सारे चलिए 13 जाति के लिए जाति पिछड़ा का आरक्षण दिया जाएगा। हाँ, सब बोलते हैं सबका विकास, सभी आदमी मिलकर सबका साथ सबका विकास होगी। और हिस्सा लेंगे, सभी आदमी मिलकर लड़ेंगे बीजेपी से, और सभी आदमी के हक हिस्सा मिलेगा। हाँ, हम लोग अब मान सम्मान के खोज है। हम लोग के माने अपमान कौन कर रहा है? बीजेपी वाला। बीजेपी वाला हम लोग के हर जगह धोखा देने का काम किया है। वो 5 किलो अनाज देकर और 500 रुपया फसनम हो गया है ना। हाँ, इस बार कुछ विधानसभा में कोई चारा चलने वाला नहीं है। एक मुकेश सहनी अगर खड़ा होने से उसका 35 भी विधायक और मंत्री अगर उतर गया तो समझ सकते हैं उसका कितना डर बन गया है। कितना समझे? अकेले हैं, आने वाला 24-25 में देखिए शेरे ऑफ बिहार है, सन ऑफ मला। वोट देते हैं, वोट देते हैं। आपका मोछे नहीं है? अरे मुँह तो इधर क्या हुआ, वोट देते हैं 25 साल। पीछे से बोलते हैं सामान 5 किलो पीछे से क्या बोलते हैं? बोलिए ना। 5 किलो राशन हमको मुफ्त में देता है, हम परेशान करता है, उसके परेशान करता है। 5 केजी लेने में आपको दिक्कत होता है? एहसान करता है मुझे देख करके। अच्छा। मेरा अधिकार है, हम टैक्स पेयर करते हैं। हम जो भी सामान खरीदते हैं, सलाई खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं, सरफ खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, नमक तक पर टैक्स देते हैं। जहाँ तक कि किसान खाद खरीदता है, डीजल खरीदता है, सभी चीज पर हम टैक्स देते हैं। आप कहते हैं मुफ्त में 5 केजी अनाज खा रहे हैं, किसी का हम मुफ्त में नहीं खा रहे हैं। हम लोग हमेशा से आपको सत्ता में भेजे हैं, चाहे जिनको भी भेजे हैं, तब हम आप हमको खाने के लिए, माने कौवा को दे दिए दाना, कबूतर को, उसका सारा पंखवा नोच दिए, अब पीछे पीछे चल गए, दाना फेंकते गए। उसी तरह से हम जिंदगी भर करते रहेंगे आपके साथ? नहीं करेंगे। अब हम SC ST OBC माइनॉरिटी टोटल तमाम लोग मिल करके अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, है ना, हमेशा से अब हम लोग जागे हैं। हम जाग गए हैं। हम लोग जाग गए हैं। देखिए, हाँ, जागे इसलिए हैं कि हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास घर नहीं था, तो कभी आपके घर में सो गए, कभी उनके दरवाजे पर चले गए, कभी उनके बिछौना में सुत गए। अब जो है हमारा छोटा ही घर सही, झोपड़िए का घर सही,
घर चूहे चाहे जैसा भी रहो, हमारा अपना घर मिल गया है, हम अपने घर में ठीक हैं। हम कोशिश करेंगे अपने घर को बेहतर तरीके से बनाएं, इसीलिए जो है अब हम लोग का एक विकल्प घर बना रहे हैं। हाँ। ये बाबा पहले गुलामी करते थे, हम तो अभी भी गुलामी करते हैं, अभी भी क्या करते करें। हैं? हाँ, किसका? अब तो ये जो है से कहने का अब गुलामी छूटा है कब से, कि जब से हमारे मुकेश सहनी लड़ाई में उतरे हैं उस समय से। मोदी जी कहते हैं कि हम देते हैं माने वृद्धा पेंशन, शरीर को खून सिरिंज से टोटर खींच लिया, सिरिंज से खींच लिया, उसके बाद हड्डी में थोड़ा खून बच गया, वो भी सिरिंज लगा करके खींच लेते हैं। पहले काहे लगवाते हैं आप? वो क्या अब वो लगाने का सिरिंज इसलिए करके लगाता है, कहता है आधार कार्ड बनवाओ, जौ कार्ड बनाओ, फलाना कार्ड बनाओ, पेन कार्ड बनाओ, तब तुम्हारा वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है, और नहीं तो नहीं मिलेगा, राशन तक नहीं मिलेगा, नहीं मिला। आपको खाता बंद किया जाएगा। इस चलते पहले हम लोग मजदूर थे, लेकिन अब जब से हमारे निषाद मुकेश सहनी लड़ाई में आए हैं, मेरा 82 साल 4 महीना उम्र जा रहा है। बाबा खिसी कांप रहे हैं कि मैंने हड्डी में ताकत नहीं है इसलिए कांप रहे हैं। और सिरिंज लगा कर तो टोटल खींच लिया है। तो मैं अपने निषाद को, हमारे निषाद वंशज मुकेश सहनी आज 82 साल 4 महीने की उम्र पर और कुर्बानी देना होगा, लेकिन पीछे पैर नहीं दाबेंगे। जोर जुलूम के नारा पर संघर्ष मेरा रहेगा। मैं इतने बातों पर अपने बात को समाप्त करते हैं। मैं हर वीडियो में लगभग यही बोलता हूँ कि हमारे जो ऐसे अभिभावक हैं, इस उम्र में जो कुंवर सिंह की जवानी इनको चढ़ रही है, अगर पहले जवानी में ही चढ़ जाती और अपने ही नेताओं से अपने सुख सुविधाओं पर आप पलट कर सवाल पूछ लेते तो बाबा का सिरिंज से आज खुनवा नहीं खिंचाता। ए भैया, अगर आपको खिंचवाना है तो सवाल पूछना छोड़कर पार्टी का झंडा लेकर कैसे बिला लटका के गर्दनी में जय हिंद जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रहिए। आगे आपका लल्ला भिजवाएगा, ऐसा ही सिरिंज से खून खिंचवाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये हादसा जो है, ये प्रकरण जो है बंद हो जाए, तो ये झंडा छोड़कर, ये का मतलब वीआईपी पार्टी ही नहीं तमाम पार्टियों का कह रहे हैं, ऐसा झंडा छोड़कर अपने ही नेताओं के सामने खड़ा होकर के एक बार पलटकर आप सवाल पूछना सीख जाइए। आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। कब तक नेताओं के हाथ में, कब तक नेताओं को दोष देते रहेंगे? बाबा तो भले उम्र बिता चुके हैं, 82 बरस के हैं, कब ऊपर वाला बोला ले, कब नीतीश कुमार बुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। लेकिन बाबा गलत नहीं बोले, नहीं कुछ बोले, हमको कोई नहीं बुला सकते हैं वोट से पहले। हाँ, वोट दे के जाएंगे। सुनिए, अभी हम 20 साल तक हमको कोई नहीं हिला सकता। किस लिए? बाबा हाँ, हमने भैंसी का दूध का मट्ठा आलूआ खा करके जमीन तोड़ करके बने हुए हैं पट्टा। अरे बाबा, बाबा यही से सिरिंज लेके इनके पीछे पड़लो रहा तरह से, दोसर कोनो बात। हाँ, एक अहम सूचना आप सब तक पहुंचाना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, वो आप सब तक हम पहुंचाना चाहते हैं। प्रचार प्रसार का आखिरी दौर है। अब कहे हो अब आचार संहिता लग चुका है और ऐसे में उसका पालन अनुपालन हमें भी करना है, हम भी करेंगे। आपसे भी आग्रह है, आप भी कीजिए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार आपको भी रहना है, हमको भी रहना है। जो खेल अब 10 तारीख के बाद शुरू होगा, 12 तारीख वोटिंग से पहले तक का, उसका आप विरोध करिए। किसका कर रहे हैं आप इशारों में समझ जाइए, लेकिन हाँ, अपने ही घरों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी रहने में आप मदद करिए। वोट देने जरूर जाइए, बूथ तक जरूर जाइए, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करिए और मतदान करने के लिए प्रेरित करिए। किस पार्टी को मतदान करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मतदान आपका अधिकार है, इसका उपयोग आप अवश्य करें। ये हमारी आपसे विनती है, आप सभी से विनती है। बोचाहा की जनता से लगातार जब से हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार भी मिला है और टकरार भी मिला है। हर परिप्रेक्ष्य से हमने खबरें दिखाने की कोशिश किया है, किसी को पसंद भी आ रहे हैं,
किसी को नापसंद भी आ सकते हैं। हालांकि नापसंद वाले हम अपने मुंह से काहे कहेंगे, अभी तक कोई बताया नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि भैया जितना प्यार समर्थन बोचहा ने दिया है उतना के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे भी हम आते जाते रहेंगे, ऐसे ही रोड रास्ते वाले हम हैं। हमारा क्या है, झोला उठाएंगे, चल देंगे जिस क्षेत्र में जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। तरह नहीं सर जी ए भैया, हम अपना झोला उठाएंगे। हाँ, मोदी जी कहते हैं झोला उठा क्या है, मोदी जी कहते हैं कि जलवे में तो सब कुछ है। झोला नहीं उठाएंगे तो माइक आईडी कहाँ रखेंगे? वो तो है, लेकिन मोदी जी की तरह नहीं। पॉकेट में आएगा, जिनिस आ गया है नहीं। मोदी जी का भैया मोदी जी कौन सा झोला उठाकर जाते हैं हमको तो पता भी नहीं है। हमको हमारा झोला पता है। देखिए मेरा भाई उधर बैठा है कुर्सिया पर, देखिए कितना ठाठ से, उन्हीं के पास झोला है और वही झोला लेकर के जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात, क्योंकि मुद्दों के बात करते रहेंगे लगातार। बोचहा में विधानसभा का चुनाव है ना, चुनाव खत्म होने दीजिए ना। 243 विधानसभा का क्षेत्र और जहां जहां उपचुनाव हुआ हमने घूम करके देख लिया कि सवाल कितने हैं। सवाल उतने हैं कि हमको उतना नहीं आता है, जवाब का पता नहीं। तो अब 243 विधानसभा को खुरेदने वाले हैं कि भैया आपके यहाँ आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है। आप चाहते हैं आपके विधानसभा में, आपके प्रखंड में आकर के हम कवरेज करें और आपके मुद्दे को दिखाएं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मुद्दा के साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ जाइए। हमारी टीम आपको संपर्क करेगी, कोई ना कोई पत्रकार आपको वहाँ तक भेजेगी जो संवाददाता है हमारे, और फिर आपके मुद्दे को कवर कराएगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।